ये वाला जो लेक है ना, हाँ, इसको बोलते हैं दूध तलाई। दो तलाई, हाँ, दो तलाई लेक। दूध तलाई लेक। राजा महाराजा के जो ग्वाले लोग होते थे, गाय चराने वाले, हाँ जी, वो गायों के बर्तन साफ करने के लिए ये जगह थी। राजा महाराजा होते हैं, हाँ, तो इसको बोलते हैं दूध तलाई। दो तलाई। अपना गाड़ी यहाँ लगाना। 3 टिकट, 3 जना। कौन सा शो होता है अंदर? और आगे लगा देंगे। राजस्थानी फोक डांस और पपेट शो है। पपट शो। कितने टाइम लगता है अंदर? 50 से 45। क्या पता क्या है। ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸਾਰੇ, ਪਰਸਨਲ ਬੋਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰੀਏ। ਗਣੇਸ਼ ਪੋਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਅੰਦਰ। ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ 1250 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਸੀ 2200 ਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ 2200 ਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ। पैलेस बाकी बहुत बड़ा है ना। एंट्री गेट साइड से है ना, ब्लैक साइड। हाँ, यहाँ से आए थे हम। ये दोनों बिल्डिंग्स है ना, हाँ जी, ये होटल है। ठीक है, शिव निवास पैलेस और फतेह प्रकाश। ठीक है। और यहाँ अभी राणा फैमिली रहती है करंट में। हाँ, इस साइड में शंभू निवास, जहाँ आप लोगों ने शार्प टर्न लिया, हाँ जी, जहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, हाँ हाँ सीढ़ियाँ हैं वहीं वहाँ। पे इनका शंभू निवास का एंट्रेंस है जो प्राइवेट लिखा हुआ है ठीक है। ना। देख 40% एरिया तो अभी उनका ऑक्यूपाइड है और 60 हम देखने जा रहे 60 हम देखें। हैं। ये महल ठीक पिछोला झील के किनारे है। इस झील का नाम पीछे होने की वजह से है पिछोला, पिछोला, है ना। ठीक है। उदयपुर में सबसे पुराना हेरिटेज ये झील है, इसकी वजह से राणा ने महल बना है, ठीक है ना। है, ये 1382 में बनी है 1382 और पैलेस की बिगनिंग 1559 में। ठीक है।
आगे बसा हुआ है शहर। ये लोग सूर्यवंशी राजपूत हैं। सूर्य पूजा करने के बाद ही इनका रूटीन स्टार्ट होता था। लेकिन अगर मानसून में कभी सनराइज नहीं हो तो राणा टॉप विंडोज में खुद खड़े हो जाते हैं, तो शहर के लोग राणा को देखकर ही समझ जाते हैं हमने सूर्य देख लिया। सूर्य देख लिया। आप आए इस दरवाजे से, यहाँ से। जो पुराना रॉयल एंट्रेंस है। हाँ प्राइम एंट्रेंस है नॉर्थ में, जगदीश मंदिर साइड, हाँ जी, बड़ी पोल। हाँ जी, वहाँ से बंद है, वहाँ से नहीं, वहाँ से भी आप लोगों के लिए मल्टी एंट्री। ठीक है। ये लास्ट है जो इस पैलेस में रहते थे। गोपाल सिंह। अभी जो राजा रहते हैं ना रक्षराज सिंह जी, उनके परदादा। ठीक। इन्होंने 48 में एस्टेट हैंड ओवर की वल्लभ भाई पटेल। तब ईयरली 22 लाख रुपए इनको एज ए पेंशन जो प्रीवी पर्स था इस बिल्डिंग के अगेंस्ट। 69 में वो बंद हो गया इन पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। पैलेस रीट्रांसफर टू रॉयल फैमिली। अब फिर से इनका हो गया। ठीक है, इनका फिर जयपुर हाईवे पे हाँ जी। 20 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर हुआ करता था नागदा, जिसके पास हमारा खूबसूरत मंदिर है एकलिंग जी, है ना। ये 1 to 7 जो देख रहे हैं आप, ये नागदा से 1 to 7 तक। उसके बाद इन लोगों ने अपना कैपिटल बनाया चित्तौड़, नंबर 8 बापा रावल। बापा से लेकर उदय सिंह तक ये चित्तौड़ से। यहाँ से हाँ 53 इन्होंने बिल्डिंग की उदयपुर शहर 1559 में, इनके नाम से उदयपुर है। फिर राणा प्रताप सिंह का यहाँ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट ये वो नाम है जिसकी वजह से लाखों लोग आते हैं। क्योंकि राणा की शपथ थी मैं चित्तौड़ आजाद करवाने के बाद ही पैलेस आऊँगा, जो पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए महल लिया। इन्होंने बिगनिंग की और एंडिंग हुई इनके समय में महाराणा भोपाल सिंह। ये 1955 अपनी आखिरी सांस तक इस महल में। तो इन्होंने 18 अप्रैल 48 को स्टेट हैंड ओवर की, फिर 22 लाख रुपए प्रीवी पर्स था इनका। शहर में घूमे आप? शहर में घूम लिया। हाँ, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ग्राउंड्स, हाँ जी। एक यूनिवर्सिटी बिफोर, सिटी ऑन द वे एयरपोर्ट, हाँ जी। भोपाल नॉवेल्स, हाँ जी। वो इन्हीं के नाम से। जहाँ हमारी सिटी की फर्स्ट सिख कॉलोनी हाँ जी। ऑन द वे एयरपोर्ट, उसके पास जो यूनिवर्सिटीज ग्राउंड्स है वो इनके नाम से। स्टेट के पहले गवर्नर है ना राजस्थान। हाँ जी। और इनको ट्रांसफर हुआ वापस। लेक के बीच में जो आपने व्हाइट पैलेस देखा है, ताज लेक पैलेस होटल, ताज लेक वो इनका समर पैलेस था। समर पैलेस वो 1960 में इसी राणा ने होटल बनाया और 71 में इन्होंने ही लीज पे दिया टाटा को। अब भी वो टाटा के होल्ड में है ना? लीज पे। लीज पे। राजस्थान के रजवाड़ों को इस धंधे की समझ आई, उससे पहले ताज ने लगभग सबको टेक ओवर कर दिया उस दौर। हाँ 60-70 में। अब इस प्रॉपर्टी को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ऑफर करते हैं पैकेज में 3 दिन, है ना। 3 दिन का। यहाँ पहली शादी रवीना टंडन की 2004 में, रवीना टंडन की फर्स्ट वेडिंग हुई थी स्टेट में। ये आइडिया इनका है, डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया ये लाया इनका ही। अरविंद सिंह जी लास्ट ईयर गुजर गया, है ना। ये इनिशियली गेस्ट रूम था ये वाला। अभी हाँ म्यूजियम के बाद ये आर्मरी बन गया है और ये कंप्लीट रेनोवेशन के बाद खुला है लास्ट ईयर। रेनोवेशन के लिए इसीलिए प्लास्टर वगैरह सब नए हैं। ये नया है, वैसे ये पूरा खुला था। ऊपर भी व्हाइट वॉश था, वो रिमूव कर दिया। ये इस बिल्डिंग का सबसे पुराना हिस्सा है 1500। और ये बने लकड़ी के, ये वाले बांस के, ये लड़ने के लिए है, ये शिकार के लिए। लंबे इतने हैं कि अब हाथी पे बैठ के स्ट्राइक कर सकते हैं। हाँ काफ़ी लंबे हैं। लंबाई का रीजन वही, लड़ने वाले ये मेटल के हैं, जो ऊपर वाले। हाँ और ये लोअर का पैटर्न है कैसे पैटर्न, हाँ नी कैप लगे हुए हैं। नी कैप। जी ये राजा पहनते थे ना। और रिकॉर्डेड जो राणा प्रताप के घोड़े का एक कवच है, हाँ चेतक का, इसका वेट है 35 किलो। जो साइड पे ना। इस आर्मर का वेट, हाँ इसका वेट 35 किलो। 35 किलो। और ये जो मास्क लगाया हुआ है ना, हाँ। ये हल्दी गाड़ी की लड़ाई में मुगलों के पास जो हाथी थे, वो ट्रेंड थे सूंड में तलवार स्विंग करने वाले। हाँ तो इस मास्क लगाने से ये पॉसिबिलिटी रहती है कि मैदान में वो इसको बच्चा समझेंगे। बच्चा नहीं समझेंगे। अच्छा, युद्ध के मैदान में जो मूवमेंट्स होते हैं इतने रैपिड होते हैं कि वो हाथी इसको पहचाने उससे पहले घोड़े रैपिडली उसके ऊपर चढ़ चढ़ जाना है।
है ना। अच्छा ये राणा ने लास्ट जो पहना था ये रिकॉर्डेड कवच है उनका प्रताप। लास्ट ये पहना युद्ध में। 57 की एज में जो डेथ के वक्त कनेक्ट हुए ना, हाँ जी। ये वो इनका टोटल वेट है 35 किलो इनका भी। 35 किलोज। इसके यंग एज में राणा कितना है वो रिकॉर्ड्स में नहीं है। हाँ ये लास्ट है इसका, लास्ट है ना। 57 के थे। और जे ये उन्हें 22 में से एक का है। जे भी राजा का है ना। उम्र क्या होती है उस समय? 17-18 साल के लोग को फिजिक्स में से फिट होते थे ना। ये वो पैटर्न है जो एक बाजीराव में दिखाया है, फ्लेक्सिबल। हाँ बाजीराव, हाँ देखा था। जो फ्लेक्सिबल होता है उसका नाम दान पट्टा। दान पट्टा। और ये हार्ड है, ये पट्टा है। पट्टा जो फ्लेक्सिबल कट करने में यकीन रखते हैं और वो दान पट्टा घायल करने के लिए होता है। हाँ फ्लेक्सिबल होता है। इन लोगों का मोटो हमेशा वही रहा है, एक झटके में कर दो, खत्म कर दो। ये तलवार कब काम आती है? जब दुश्मन आपको घेर ले। दुश्मन के लिए। इसके दोनों और एज शार्प है, इसका मतलब ये स्विंग के लिए। हाँ स्विंग के लिए, जिस तरफ भी लग गए खत्म। हाँ और हेड टू हेड लड़ना। और राजस्थानी जो रूलर्स होते हैं उनका ये शेयर। ये वाला इसका tactical हाँ शार्प चलती है तूफान राजस्थान में ये रहेगी। पूरा जो कवर लगा है ना आगे पीछे साइड हाँ, में। ये चेस्ट गार्ड है, रिस्ट है, हेलमेट। हेलमेट। ये राजस्थान की गर्मी को देखते हुए पैटर्न का स्टाइल है। नेट ये अंग्रेजों का अपना नहीं है। ये अंग्रेजों का है। उनके वहाँ की कंडीशंस ठंडी। ठंड हाँ। अच्छा ये प्रिपेयर करने वाले बनाने वाले अपने ही लोग हैं। ये वाले राजस्थान में कुछ शहर है ना, अलवर, अलवर। आपने सुना होगा ना। हाँ जी वहीं की एक कम्युनिटी है, सिकलीगर कहते हैं उनको, हाँ जी जो राणा के काम आज भी करते हैं। हाँ। इस मेंटेनेंस को भी वही देखते हैं। ये नए लोगों से काम नहीं करवाते। अब भी वही कर रहे हैं। हाँ जिनके बाप दादा यहाँ करते थे। इनके वर्कशॉप में नीचे सोने के बाजार में बैठते हैं। बैठते हैं अभी भी। राणा ने हथियार वालों को सुनारों के साथ बिठा दिया था कि दोनों सुरक्षित हो जाए। दोनों सुरक्षित। एक ही बाजार। लो तो अब इनकी क्वालिटी के जो हथियार हैं वो यहाँ क्वालिटी के हथियार। ये राइजिंग सन का पैटर्न है। हाँ नीचे डैगर्स है, सिंगल शॉट वाली। सिंगल शॉट एक गोली। हाँ ये इनिशियल जो शेप था बुलेट्स का 1850 तक। ये कौन सी है? ये बुलेट्स जो यूज़ होते हैं ना 1850 तक जो राइफल्स थी वो ऊपर से फील होती। हाँ और बुलेट्स का शेप ये कैनन बॉल वाला था। अब मॉडर्न कार्डेज तो बाद में आएंगे। हाँ जो वो बारूद के लिए हो गए ना वो जो एग्जैक्टली इसमें थैली लग जाती है, हाँ। प्रेस कर सकते हैं। हाँ ये तलवार है वो लड़ने की नहीं है, ये सरमोनिया है। वो ये लड़ने ये गन पाउडर कंटेनर है। कंटेनर जो एक वो है, जो नीचे वाला एक ये वाला ये तो शिकार के लिए है। ये शिकार के लिए। ये कंटेनर फिश। फिश वाला हाँ। हाँ और ये लड़ने जाओ तो फिर लिमिटेड नहीं ज़्यादा चाहिए उसके लिए। ये डैगर सिंपल है, इंजर्ड ऐसे पकड़ करने के। वाली है ना। हाँ। और वो देखिए वो मल्टी फ्लैट हाँ वो कोने वाली। ये वाली ये हाँ। पेट में स्टमक में डालने के बाद अगर प्रेस कर दो अंदर ये और काट देगी ये वाली। और ये डिफेंस अटैक दोनों कर सकते हैं हाँ इसके कमांड बैक में। हाँ यहाँ से कोई हाँ ये लाने वाले अंग्रेज। जे वाली डाल के बीच में। हाँ ये गुप्ती इसमें लगती है नीचे। नीचे हाँ। ये देखो दोनों बंदूक या तलवार एक साथ। बंदूक भी चलती है साथ में। वाह जी बंदूक और तलवार इकट्ठी है। ब्रिटिशर्स लाए हैं बाद में 1870 के बाद। बंदूक और इसकी ये है ना ट्रिगर यही है। हाँ ट्रिगर यही है ना। लॉक भी है। लॉक भी है। 2 शॉट डालते हैं एक वक्त में 2 शॉट। ये 2 है ना। हाँ 2 शॉट होते हैं ना इससे। ये दोनों साइड ते हाँ। इनमें भी दोनों साइड से होते हैं ऊपर नीचे। देखो हथियार नाल तलवार ते नाल डबल शॉट गन। डबल शॉट वाह और जी सबसे लंबी ये हाँ देखो जबरदस्त। ये वाले इनसे वो कहावत बनती थी जब राइफल स्टैंड नहीं थे और कंधे पे करते थे इसको, हाँ जी हाँ जी किसी और के कंधे पे बंदूक रखना। हाँ। वो इन बंदूकों से बने। ये वाली ये लॉन्ग वाली जो है। क्योंकि किले के जो फोर्टिफिकेशन वॉल्स है वही 3-4 फीट चौड़े। हाँ तो आधी बैरल तो वो अंदर ही कवर हो जाती। एक चलाने वाला और एक रखने वाला। हाँ एक अच्छा हथियारों को अलग तरीके से डेकोर करना है। स्पेशल जो हैंडल्स लगे हैं। हाँ जी ऊपर वाले। राणा की किसी गवर्नमेंट डेथ हो जाए हाँ जी। तो हथियारों से आइडेंटिफाई हो जाए। भी हाँ भी ये राजा की है। बाकी सामान नहीं है नॉर्मल।
ये वाला जो 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 ऊपर जो वर्क किया है ये सोने का है, ये ब्रास है, ब्रास जो ब्रास का है। सोने की कुछ एक तलवार अभी दिखाऊंगा। हाँ ये ब्रास यहाँ है। सोना शुभ नहीं मानते हैं, चांदी। चांदी, हाँ चांदी शुभ है, सोना शुभ नहीं ये मानते। सोना है। जो ये जो पकड़ने वाली है और सोने ये दिया। ब्लेड जो बनाया है ना वो विल्किंसन, हाँ जी, उसी कंपनी ने ये तलवारें बनाई थी। हाँ उस दौर में वो तलवारें बनाते सोने दी है, हाँ सोने दी है तलवारा, सबसे कीमती है। सबसे कीमती। कितनी पुरानी होगी ये? 150। 150 साल पुरानी तलवारा सोने दी, 1875 सोने दी तलवारा है। देखो ये चांदी के हैं सिर्फ, ये चांदी, ब्लेड के अलावा कवर हैंडल मेड ऑफ सिल्वर, चांदी चांदी ये भी चांदी है ना। ये सारे 150 साल पुरानी सारियाँ, हाँ ये तो है। चांदी का वर्क आ सारे आ वाला। ये सोने की इनका ही तो माइनिंग एरिया है ना सिल्वर का, एशिया में सबसे पुराना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हाँ राणा ही तो मालिक थे उसके। हाँ 64 में हैंड ओवर किया है। ये भी चांदी की, ये सब ये पूजा में ही काम आती है। ये पूजा में जगह आती है ना। और ये क्या है? ये खाने की टेबल पे भी राणा इस तरह के हथियार रखते हैं जो खाना परोसने वाले को पता नहीं, हाँ। ये उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा हाँ हाँ कोई अपने को मिलिया हो है। ना, अंदर के दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। खाते खाते हो हथियारों को ठोक दो, हथियार भी ना। बढ़िया यार। पिघलाने के लिए ये कि आर्मर बहुत हैवी होता है ना, हाँ जी। तो फिर आपकी भुजाएं वैसी काम नहीं करती। हाँ ये हाथ उसके लिए इसमें रोड में घुपती है वैसे। खुजली करने के लिए था ये। हाँ और आम आदमी के सर पे स्ट्राइक कर दो तो पूरी स्कल क्रैक हो जाए। जो खत्म ही हो जाएगा। और ये हल्के हैं जो दूर से मारे जाए। हाँ अच्छा, कलाकार जब भी कोई नया पैटर्न बनाते हैं तो गिफ्टेड गिफ्टेड। किसको कर रहे हो? गिफ्ट राज परिवार को करते हैं। हाँ और ये है खांडा, ये खंडा, ये वाला, बलि के लिए, ये वाला, ये वाला खंडा। पैसे को कट करने। हाँ ऊपर काफ़ी है ना हथियार, जैसे सैनिकों की होगी ना हथियार। हाँ तो ये पिस्तौल बहुत देखो, पेन पिस्तौल देखो, आ देखो सामने। हाँ जी, एक ये वाली है ना। हाँ कलेक्शन सारी कितना टाइम पुरानी है? सर ये सबसे पुरानी देखो, 17 नंबर है। 17 नंबर, 1936 का मॉडल है जो इंडियन मूवीज में 1970। किलो में हाँ वर्ल्ड वॉर से भी पहले का है। 17 नंबर वाला। इसके बाद लॉन्च हुई थी स्टैन गन। स्टेन का। ये भले ही मॉडल ज़्यादा है लेकिन है उसके बाद का। हाँ सबसे पुरानी 17 नंबर। हाँ ये 17 नंबर ही। अब तो मौजूद आ गए। मौजूद आ गया हूँ। बहुत बढ़िया कलेक्शन है। अच्छा, इनकी रेंज उतनी होती है कि डाइनिंग टेबल पे एक दूसरे को टारगेट कर ले। ये वाली पेन वाला ज़्यादा रेंज नहीं है। हाँ भी जैसे 10 फीट ज़्यादा। 10 फीट तक अगर शक हो उड़ा दो। हाँ और देखो पेन सेंसिटिव जगह मारनी पड़ेगी। सिर पर निशाना जो राजे महाराजा था वो ही कर सकते हैं ना। राणाओं की पसंदीदा बैरल रही है सिंगल। ये बड़ा खतरनाक हथियार है। ये आसाम की तलवार, आसाम वो गोरखाओं के 35 गोरखा। और 6। हाँ जो वो ऊपर ये वाली। अलग अलग सौदागर आता है। हाँ हाँ गिफ्टेड है ये सभी है। हिंदुस्तान में अगर हथियारों के सौदागर आते तो मेवाड़ नहीं आए, ऐसा संभव ही नहीं। हाँ ये बढ़िया कलेक्शन अच्छी है यहाँ। जो ये पकड़ने ये बच्चे जिस दिन सीखना शुरू करते थे हाँ जी, पहले दिन, हाँ जी। तो पहला लेसन होता था हैंडल को ग्रिप करना। हाँ ये अकेला पकड़ाते थे ना कैसे ग्रिप करना वो सिखाता था। ये राणा साहब राणा साहिब। इस डायनेस्टी में सबसे बहादुर। और एक हाथ नहीं आई हैंड लेग। ये 18 साल राज किया। पहले 9 साल कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आखिरी 9 सालों में 18 बैठे। उसमें कुछ तक लड़ने वाला पहला राजपूत। राजपूत। उसके बाद कोई गया तो मान सिंह। अभी भाई कोई बता रहा था भी सभी राजस्थान ने साथ छोड़ दिया था अकेले। नहीं ये सिंगल फैमिली, सिंगल फैमिली है ना। सिंगल फैमिली। इसका लंबा डिस्टेंस रहा है। हाँ सिंगल फैमिली। और एक हाथ गया और एक आँख। आई हैंड और लेग, ये राइट साइड पूरी डैमेज थी, पाँव भी कट गया था। 84 कट्स थे बॉडी पे। इसलिए इंडियन आर्मी में कोई हैवी इंजर्ड हो जाए तो उसे कहते हैं सांगा। सांगा उसको ऑनर करते हैं विद नेम सांगा। अभी जख्म ज्यादा। अच्छा उसके बाद भी जिंदा रहे। हाँ तो बाद में इन्हीं के साथियों ने पॉइजन ले लिया था धोखे से। धोखे से पॉइजन जहर दे दिया। ग्वालियर सिंधियाओं से पहले ग्वालियर में कौन थे? तोमर। मानसिंह तोमर का नाम। हाँ अभी हाँ मानसिंह तोमर उसी के डिसेंडेंट्स। तो उन्हें हल्दी घाटी में ये लगा, शर्म आई उनको
कि हमारे बाप दादाओं ने राणा फैमिली के साथ वो किया था, हाँ। सांगा को मरवाया, तो उसके पोते पोती सब राणा के साथ लड़ने आ गए हल्दी घाटी में। ये दाग धोने का मौका है। हाँ ये राणा सांगा राणा साहिब। इस डायनेस्टी में सबसे बहादुर। और एक हाथ नहीं आई हैंड लेग, ये 18 साल राज किया। पहले 9 साल कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आखिरी 9 सालों में 18 बैठे। उसमें कुछ तक लड़ने वाला पहला राजपूत। उसके बाद कोई गया तो मान सिंह। मैं अभी भाई कोई बता रहा था भी सभी राजस्थान ने साथ छोड़ दिया था, अकेले नहीं, ये सिंगल फैमिली है ना। इसका लंबा डिस्टेंस है। हाँ सिंगल फैमिली। और एक हाथ गया और एक आँख। आई हैंड और लेग, ये राइट साइड पूरी डैमेज थी, पाँव भी कट गया था। 84 कट्स थे बॉडी पे। इसलिए इंडियन आर्मी में कोई हैवी इंजर्ड हो जाए तो उसे कहते हैं सांगा। उसको ऑनर करते हैं विद नेम सांगा। अभी जख्म ज्यादा। अच्छा, उसके बाद भी जिंदा रहे? हाँ, तो बाद में इन्हीं के साथियों ने पॉइजन दे दिया था धोखे से। धोखे से पॉइजन जहर दे दिया। ग्वालियर सिंधियाओं से पहले ग्वालियर में कौन थे? तोमर। मानसिंह तोमर का नाम। हाँ अभी, हाँ मानसिंह तोमर, उसी के डिसेंडेंट्स। तो उन्हें हल्दी घाटी में ये लगा, शर्म आई उनको कि हमारे बाप दादाओं ने राणा फैमिली के साथ वो किया था, सांगा को मरवाया, तो उसके पोते पोती सब राणा के साथ लड़ने आ गए हल्दी घाटी में। ये दाग धोने का मौका है। हाँ अभी वो जो सब शहीद हो गए वहाँ पे हल्दी घाटी में। जयपुर का मानसिंह नहीं कर पाया। ये तोपे 1840 की अपने कोलकाता के पास जो है ना काशीपुर, हाँ जी, वहाँ बनती थी, बाहर के नहीं है। 1840। अब यहाँ आप इसके खूबसूरती के अलावा इसके एक मेन फीचर को देखिए। आप नाक पर बैठे हुए हैं। हाँ नाक पर बैठे हुए, आमतौर पे मुशक, हाँ है ना, ये नाग ही इनकी जना हुआ है माउथ से टाल तक। जब फिर राणा लोग महल में आए तो ये प्रॉस्पेरिटी के लिए सर, ये गजलक्ष्मी। जी कौन से देवते हैं? गजलक्ष्मी। लक्ष्मी के भी अलग अलग रूप होते हैं। हाँ जी। तो राणा किसका मालिक होता है? जमीन का। भूपति इनकी पूजा करते हैं। भूपति, लैंड की फर्टिलिटी, वो ये शायद। हाँ जी। और ये टाइल्स जो देख रहे हैं आप, ये 90 इयर्स पुराने विक्टोरिया। 90 इयर्स। अब ये ऑर्डिनरी लगती है घरों में। बहुत अच्छी है। ये पहला और आखिरी छोड़ा रास्ता है। हाँ। उसके बाद वही देखेंगे आप, फाइटर वाले। एक आदमी के जाने। चतुर्भुज आर्टिस्ट है ना। हाँ जी। वो ईयर भी लिखा है 1935। हाँ। ये हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी का युद्ध। ये देखिए आप, मानसिंह। हाँ जी। ये हाथी जिसके पास तलवार है। हाँ, हाथी भी लड़ रहा है। हाँ, ये दोनों आमने सामने आते हैं तो घोड़े को देखिए आप, वो रैपिड फ्लाई करते हुए हाथी के ऊपर आ जाता है। हाँ। और हाथी उसको पहचान नहीं पाता है, इसके मूवमेंट इतने रैपिड होते हैं घोड़े के। हाँ। है ना, लेकिन वो तलवार रेगुलर स्विंग करके घोड़े को इंजर्ड कर देता है बैक में। हाँ, ये वाली। और राणा का बैलेंस बिगड़ जाता है इससे। उनका जो स्फीयर है ना ऊपर, वो मानसिंह को नहीं लगता है, एलिफेंट राइडर को लग जाता है। उसके बाद जो इस घोड़े ने अपनी इंजरी के साथ मूव किया, वो हाथी के पीछे से घूम रहा है। ये नीचे आ गया, यहाँ, फिर ये जा रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर ये दो पठान है जो पीछा कर रहे हैं। हाँ। तब इनका छोटा भाई शक्ति सिंह दोनों को मार देता है ना। और ये जो रिवर थी बनास 22 फीट वाइड, ये घोड़ा एक ही बार में क्रॉस कर गया। क्रॉसिंग के बाद घोड़े की डेथ हो गई। चेतक की समाधि हल्दी घाटी, यहाँ पे हल्दी घाटी। यहाँ से 40 किलोमीटर। यहाँ से मैं युद्ध के मैदान से उसको सेफ वहाँ तक पहुँचा दिया। सेफ किलोमीटर तक दौड़ा है। हाँ। यहाँ पर जा रहे हो तो रास्ते में आती है ना। हाँ, जाना फाइटर्स के रूम है। अगर कोई अपना भी दुश्मन मिल जाए, उसको जगह नहीं है कि फुटवर्क कर ले। हाँ। लंबे हथियार लेके कोई दुश्मन आया तो वो फेल है, फिर स्विंग ही नहीं होगा। ये 24 भाई थे राणा प्रताप के कुल। जिस दिन फादर की डेथ हुई तो बाकी सारे लोग शमशान में थे। छोटा भाई जगमाल लिए गद्दी पे बैठ गया, जिसको मंत्रियों ने हटाया। फिर राणा का राज्याभिषेक होली के दिन। उस दिन से होली फेमस है। अब 5000 रुपये टिकट होता है ग्राउंड में होली के दिन। वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं राणा वाला। वही एक शहर इनके नाम से, बिलों के नाम से, भिलवाड़ा, जब टेक्सटाइल के लिए मशहूर। हाँ जी। ये राणा के मेन सपोर्टर्स हैं। इन दोनों के नेचर में एक सिमिलरिटी थी, वादे के पक्के थे। जो कह दिया वो कह दिया। इसलिए दोस्ती 1400 बरस तक जम गई। 1400 बरस। ये तीरंदाजी के उस्ताद थे और राणा तलवारबाजी का।
है ना। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो जंगल में गुफा में पैदा हुआ, तो उसका पहला दोस्त भी मुंबई था। और ये सारे भील हैं, इनको डिप्लॉय करते हैं कोस्ट पे, जो ऊपर चल रहे हैं। हाँ, पहाड़ों से ही लड़े। पहाड़ों से अब तो क्या हाईवे बनने से वो दर्रे कट गए, बाकी उस दौर में बड़े टिपिकल थे। इन्होंने जगह बहुत परफेक्ट चुनी थी कि अंदर वो आ नहीं पाए। और ये राजपूत है। अच्छा, तलवारें कभी भी लैंड पे रखी हो खुली तो आप समझ लें कि वॉर से पहले का आखिरी वाला है कि अब आपके लिए सर कटवा लेंगे, छोड़ नहीं जाएंगे। हम बात सामने रखी ना तलवारें। बाकी कवर्स नहीं खुलते हैं कभी। हाँ। और ये वॉर से पहले ड्रेस। अरे इस भीड़ में आपको एक चीज दिख रही है, सब राजपूत लगते हैं एक जैसे ही। हाँ, इसलिए अपने आदमी को कोई मुसीबत हो जाए वो ढूंढे कि राणा कहाँ है। हाँ, सेम दो तलवारें देख के राणा की पहचान हो जाती, क्योंकि हमारा सेनापति लगभग इनके हम शक्ल थे। हम शक्ल। ये देखिए आप दोनों सिमिलर, हाँ सिमिलर सेम है। इवन फिजिक भी। फिजिक, इसलिए इनके टॉप पे गोल्ड है, आयरन है, ये सोना। और वो मानसिंह की पोजीशन है, वो सामने वाले है ना, वो हाइट है। जी कौन है? ये मानसिंह, वो सवाई। अच्छा, मान से। 26 साल की उम्र थी, हल्दी घाटी लड़ा था। राणा सर 10 साल छोटा था। हाँ, जी कौन? ये राणा प्रताप। राणा प्रताप मान सिंह से युद्ध हुआ था। बिल्कुल, ये वही सीन है। उसमें घोड़े को देखा, अपने फ्रंट लेग्स यहाँ थे, हाँ, है ना। ये थोड़ा सा चेंज है, फिर इस शॉट से ही घोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड हुआ यहाँ से, युद्ध ऊपर से घूम के हाँ, फिर वो इसके बैक से टर्न करते हुए नीचे आता है। वो नदी कूद के बनास, हल्दी घाटी। अच्छा, ये जगह आपके रास्ते में नहीं आएगी। ये अजमेर जाते हैं तो रास्ते में आती है दिवेर नाम की जगह है, जहाँ बहुत भीषण लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी से बड़ी 1582 हाँ जी। दिन दशहरे का। उसमें सेनापति बहलोल खान था, जिसने पूरा बख्तर पहना हुआ, केवल अटैक की पोजीशन ली। उससे पहले राणा ने तलवार जो मारी ना हेड पे, घोड़े तक को फाड़ दी, नीचे तक फाड़ दिया, ऊपर से टॉप से नीचे। ये कौन थे? खजानची। इन्होंने छिपे हुए खजाने उस दौर में राणा को दिखाया कि आप कंटिन्यू लड़ना, सरेंडर नहीं होंगे, मैं पैसा दूंगा। पैसा बहुत है। अपनी संपत्ति दे दी इन्होंने स्टेट के लिए, और 25 लाख गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड इतना पैसा कि राणा 25,000 सोल्जर्स को मेंटेन कर ले 15 साल। 15 साल। आज भी दानदाताओं को इसी नाम से सम्मानित करते हैं राजस्थान में, बामा शाह। एक अवार्ड भी है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है बामा शाह लिखा ना, बामा शाह का जी। और ये वो आखिरी सीन का क्लोज, जो घोड़ा पूरा हो गया। रिवर क्रॉसिंग के बाद इसकी लाश भी। हाँ, ये रिवर है ना, बनास। हाँ, बनासा रिवर का नाम है, बनास। घोड़ा जो इंजर्ड हो गया ना, ये वहीं से शुरू होती है, खमनोर हल्दी घाटी पैडल के गांव से। लास्ट है ये ना, यहाँ पे ये खत्म हो गया। इसकी ब्लीडिंग से डेथ हो गई थी, ब्लड लॉस। हाँ, बार सेव कर लिया, राजा को सेव कर लिया। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी लॉयल्टी, जिसके लिए जाना जाता है। ये मिट्टी वहीं से लाया है, हल्दी घाटी से। अक्सर मेहमानों की समय की कमी है, उनके प्रोग्राम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो जा नहीं पाते हैं, तो दर्शनों के लिए हल्दी घाटी का युद्ध। ये आखिरी 12 साल है जो राणा ने बिताया है। ये गुजरात हाईवे पे रहा है। हाँ जी। फेमस जैन मंदिर है आदिनाथ। हाँ जी, केसरिया जी। हाँ जी, केसरिया जी के पास से इनका डेथ प्लेस है, राणा प्रताप का। हाँ जी। चावंड, वहाँ से मुगलों के खजाने दिल्ली से गुजरात या गुजरात से दिल्ली क्रॉस होता। राणा ने उस जमाने में पोस्ट बिठा दी कि यहाँ से भले ही बादशाह का निकलो ट्रेजर, टैक्स देना पड़ेगा। कोई टैक्स पे नहीं करता था, उस खजाने को लूट लेते। एक लूट में इनका प्रिंस अमर सिंह एक मुगल लड़की को पकड़ लेता है, बट राणा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, खजाना रख लेता है, इसको पूरे ऑनर से भेज देते हैं पूरे इज्जत से। 16 बार जहांगीर से लड़ने वाले हैं। राणा की डेथ के बाद 16 टाइम्स जीते। हाँ, हारा कभी नहीं अमर सिंह। ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी, फिर उससे बड़ी ली। हाँ, इसलिए था भी कोई दुश्मन आए तो पता चल जाए। इस बिल्डिंग के साथ फैमिलियर है, उसके लिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई ऊंची है, कोई नीमी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। क्या दिमाग से यार उस टाइम। 16 मार्च 1559 का वो ऐतिहासिक दिन था जब राणा अमर सिंह जी का बर्थ हुआ था, पंजाब के लड़के। उस दिन पूरी फैमिली एकलिंगनाथ आई थी, जिनका आराध्य मंदिर है। हाँ जी। फिर एक शिकार को रैबिट को चेस करते हुए राणा उस दिन इस पहली बार जंगल में आए। हाँ जी। एक शिकार के बाद इस पहाड़ के टॉप पे धुआं देखा तो वो चेक करने रुक गया कि वैली में कौन है। यहाँ आने पर एक महात्मा मिल गए, एक प्रेमगिरी गोस्वामी। इन्होंने उस दिन पहली मुलाकात में राणा को नाम से कॉल किया। वो अचंभित हो गए कि इनको कैसे पता मैं राणा हूँ।
हाँ जी। तब इन्होंने प्रपोज किया कि उदय बिल्डिंग यहाँ बना ले, कभी तेरे हाथ से नहीं जाएगी। तो आज भी कंट्रोल है। कंट्रोल। इसलिए अपने गुरु को एविडेंस करते हुए गद्दी पे बैठते हैं। राज्याभिषेक यहीं पे होगा। ये यहाँ अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इस शहर का मकान नंबर 1 है जो आप देख रहे हैं। हाँ। शहर मालिक का मकान है पूरा। ये एक ही पत्थर का बना है, 8x8 इसका साइज है और डोनेशन बॉक्स है। जब भी कोई नए राणा गद्दी पे बैठते हैं तो खजाने से 1 लाख सिल्वर कॉइन्स कलेक्ट होते हैं। यहाँ से उसके बाद नए रूलर्स वहाँ बैठ के उन खजाने को 25,000 सिक्के खुद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो मिनिस्टर्स पहुँचाते हैं एक एक। जो ऊपर वाले साउथ में विंडो है जहाँ आप मिले मुझे, हाँ जी हाँ जी वहाँ बैठ पब्लिक आती थी। हाँ जी ये इस सीट पे बैठते हैं, पूरब को देखते हैं और दाएं हाथ से दक्षिण में डालते हैं, हाँ जी। ताकि देने वाले की नज़र नहीं हो लेने वाला कौन है। ये हिंदू माइथोलॉजी है। 1930 के बाद तो खेल ही बंद हो गए, खेल बंद कर दिया। अब नहीं होता। अब इस महल की जो एक्चुअल सुंदरता है हाँ जी वो अब देखिए। सहेलियों की बाड़ी गए? हाँ जी सहेलियों की बाड़ी नहीं अभी नहीं गया। आप जब भी जाए उदयपुर में वो गार्डन, हाँ वो जी। शहर का अपना बगीचा है। ठीक है। शहर का शहर हम का जा रहे हैं, ये नेक्स्ट महल का बगीचा देखने। देखो कितनी पीढ़ियाँ गलियाँ, गुप्त रास्ते। ये है देखिए, दिस इज फर्स्ट गार्डन। वाह पहला गार्डन है देखो जी, सिटी पैलेस का। बहुत अच्छा है। 60 फीट ऊंचा ग्राउंड, हाँ जी ग्राउंड ही है ग्राउंड ही है जी। ना, पहाड़ को पैक किया हुआ है। हाँ जी ये बर्ड मैसेंजर्स, ये क्या डाकघर कबूतर उस टाइम उस समय ट्रेंड कबूतर होता है ना, इनके मैसेज ले मैसेज देने। हाँ जी ये वही कमरा है जी, यहाँ ही कबूतर रखते थे ना राजा महाराजा। एक्चुअल में तो राणाओं के सीटिंग एरियाज थे, तो अब डेकोरेशन के लिए लगाए पोस्ट अलग। हाँ जो ये कबूतरों के लिए है ना जी, इसमें ही रहते थे कबूतर। और ऊपर ये तो बर्ड्स के, बर्ड्स के, यहाँ से संदेशे भेजते ना, कोई भी मैसेज भेजना कबूतर पे। वो खास जगह के लिए ट्रेंड होता है कबूतर। कबूतर ट्रेन यहाँ जाना जहाँ जाना। अच्छा, आप लोगों ने जो एंटर किया ना महल में, वो इसकी बिल्डिंग की एंडिंग है एंडिंग और हम खड़े हैं बिगिनिंग। बिगिनिंग पे 1,500 फुट लंबी सीरीज थी पहाड़ों की, हाँ उनके ऊपर महल बने। लेकिन ये पहला पहाड़ 60 फीट ऊपर था ग्राउंड से, इसको काटा नहीं, वॉल से पैक कर दिया। हाँ ये ग्राउंड फ्लोर ही है ना। इसके पीछे जो पहाड़ थे वो सब लो लेवल है, लो लेवल है, जो हाई लेवल है। हाँ, उसमें महल जो बने वो ऑलरेडी इन डेप्थ चले गए सिक्योर। सिक्योर चलेगा। अब मेन दरवाजे से कोई कितने भी फायर कर ले, हाँ पीछे सारी बिल्डिंग की डेप्थ में चली गई। पीछे जो भी ये सॉलिड ही है, नीचे 60 फीट हाइट पे है, हम पहाड़ को पैक कर दिया है। और ये इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले रोशनी के लिए दिए, जो कड़ी है ना वो वाली, ये तो पर्दे वगैरह डेकोरेशन, ये दीपक दीपक के लिए। हाँ बड़े जहाँ दिए यहाँ, जहाँ दिए लगते थे ना ये यहाँ। आम दिनों में जो यूज होने वाली जगह है, और ये खास त्योहारों पर। हाँ यहाँ दिए लगते थे पहले राजा महाराजा के टाइम पे। ये वाला 1936 में इलेक्ट्रिसिटी, 1936 में पहला बोर्ड ही राणा के नाम से रहा, दिल्ली बोर्ड, बिजली। महाराणा भोपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ पहला। पहला। चलो ਆ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਡੋਲੀ ਜੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਲੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ। यहाँ से इस शहर की खूबसूरती को देखिए। हाँ जी एक्चुअल जो उदयपुर है हाँ जी वो ये है, इस वक्त देखो वाह वो सामने ओबरॉय होटल, ओबरॉय होटल। ये नॉर्थ में दिख रही है ना 2 बड़ी येलो बिल्डिंग, हाँ जी ये लीला, ये फतेह सिंह जी है जिनके नाम से झील है फतेह सागर। फतेह सहेलियों की सागर। बाड़ी। हाँ जी और इस राणा के पीरियड में देखिए कैपिटल अनाउंस किया था दिल्ली को, हाँ जी पहले कलकत्ता। ये उसके दरबार में कहाँ लगा था, ये सेंट्रल मिनिस्टर जहाँ अभी अपना नया पार्लियामेंट हाउस बना है वही। 565 इंडियन स्टेट होल्डर्स दिल्ली इनवाइट थे उस दिन कंपल्सरी। ये सीट प्लेस हुई थी मेवाड़ के राणा के, पर दिल्ली में राणा को ऐसा लगा कि हमारी हैसियत के हिसाब से नहीं है, ये मीटिंग रिफ्यूज कर गया। मीटिंग। अच्छा, 565 में ये अकेली थी जो उस दिन गाली रह गई, उस अंग्रेज के लिए अट्रैक्शन बन गई। अट्रैक्शन उसने पूरे दिन नोटिस किया कि एक कौन है जो नहीं आया। ये खाली है। उसको मीटिंग के बाद में एडवर्ड 7 ने इन्फॉर्म किया कि कौन है राणा, क्या पास्ट है। फास्ट गया तो उसने खाली चेयर के साथ उस अंग्रेज एडवर्ड को तुरंत भेजा मेवाड़ कि राणा की कुर्सी राणा को सौंप और उनकी नाराजगी दूर कर। कुर्सी दे दी। हाँ, आज तक कोई नहीं बैठा इस पे।
ये ऐसे ही है, खाली है। हिंदुस्तान में एक ही जगह है जो राणाओं को कभी रास नहीं आई, वो दिल्ली है। दिल्ली, इसीलिए शहर के उत्तर वाले दरवाजे का नाम सबसे खास है दिल्ली गेट, दिल्ली गेट लखा। क्योंकि वो खुलने के बाद दिल्ली के अलावा शमशान ही जाता है, दो ही डायरेक्शन। उस दिन वो दिल्ली से नाराज होकर उसी द्वार से आए थे और हमेशा के लिए क्लोज करवाने का ऑर्डर कर दिया। अभी तक क्लोज है? नहीं, अब आज़ादी के बाद खुला है, खोल दिया बाद में। तो पुलिस चौकी स्टेशन से ठीक है। वो बंद कर दिया उस टाइम। कितना टाइम बंद रहा था? वो 1911 से देख लो 1955 तक, करीबन 40 साल। 40 साल बंद रहा था। यहाँ से ये उदयपुर है। उदयपुर पूरा हो गया। मैंने इस शहर को बसाने में शुरुआत जो की राणा ने महल बनाने के बाद, हाँ जी। तो सबसे पहले कॉलोनी किसकी है? जो उनका महल बनाने आए थे कारीगर, उनके वारिस है। बारिश। इन्होंने वो लॉटरी सिस्टम में रखा, जो इनके काम आया वो पहले है। आज भी राणा का क्वालिटी का काम यही लोग कर सकते हैं। ये पूरी बड़ी कॉलोनी है, कलाकार ही रहते हैं। जा नीचे। हाँ। छोटे रास्ते महल के अंदर, शीश महल अंदर देखो छोटे रास्ते है। सर इसको लीजिए आप कैमरे में, ये कमरा फिशमैन जैसे फ्लोरिंग सीलिंग एक्सक्यूज मी। दरवाजे ग्लास से फ्रीजर में हाथी दांत के वाइट, ये आइवरी है ना, ये कौन सा है? हाथी दांत। हाथी दांत फ्रंट वाले। हाँ देखो, हाथी दे दंदाना बनया हुआ दरवाजा। जगदीश मंदिर। येलो शाइनिंग आप जो भी देख रहे हैं इन पेंटिंग्स में गोल्ड है। गोल्ड है जी। हाँ, ये एकलिंग मंदिर है। हाँ। ये गणगौर घाट है। गणगौर घाट। ओके। ये ताज होटल है जो आपने देखी जी। ये वाला। ये जंग मंदिर जब वो राणा की बोर्ड से सॉरी, वो ये ताज होटल। सिटी पैलेस तो व्यू है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1712 ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਸਵਰਗ ਆ ਸਵਰਗ। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਆ ਦੇਖੋ। ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਦਿਸਦੀ ਇੱਥੋਂ। हाथी दे दंदां नाल बनिया हुआ सारा। ये कमरा खास है जहाँ से रानियाँ देखती हैं। ये कलर्ड मिरर से विदाउट बीइंग सीन है ना, फ्रंट साइड जो भी बड़े इवेंट्स हो उन्हें यहाँ से देखते हैं। अच्छा, रानियाँ इत्थों सारा इवेंट देखदियां सी। एकदम कोने में है ये कमरा, किंग्स पैलेस में उनके लिए रिजर्व है, ड्यूरिंग इवेंट्स ओनली, नॉट रेगुलर। अच्छा, जे ये रानियाँ देखदियां सी इत्थों ना? महारानी, बाकी रानियों के विंडो अलग है। जे जो महारानियाँ थी इत्थों। फर्स्ट वाइफ यहाँ बैठती है फ्रंट साइड, ये डोरी वाला पंखा। हाँ, ये महारानी केनियो के बनाए हुए कारपेट्स हैं। हाँ, महारानियाँ का कमरा देख लो। शीश महल ही है। ये महारानी का मेकअप रूम। ये किसका? ये देखो मिरर्स लगे हैं, झूला। हाँ, ये लाइक टेम्परेरी रिलैक्स और महारानियाँ का कमरा है भी, झूला लगा। क्योंकि उनके रहने की बिल्डिंग तो बड़ी सादी होती है। हाँ, यहाँ जो कमरे हैं ये डेकोर। ये ब्लू रूम है। ये ब्लू रूम है। ये भी फ्रेश ही है, कलर्स वगैरह रिफाइन हुए। फोटोग्राफी कर सकते हो ना यहाँ? हाँ हाँ, वो उनका पिता, ये राणा की सेटिंग है। हाँ, यहाँ से एंट्री है क्या? नहीं अंदर नहीं, नहीं, यहाँ ये ख़त्म है यहाँ से? नहीं आगे जाएंगे बट ये अंदर नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ से ना। बहुत अच्छा है यार। रॉयल लुक्का वगैरह तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, ये ऑर्डनरी है। दिखा राजा बैठता था यहाँ ना? हाँ, यहाँ राणा से मिलने वो लोग आते हैं जो इनके बेहद करीबी। बहुत करीबी है। ये देखिए आप, राज दरबार की सेट है। हाँ, राज दरबार से जब भी फ्री हो तो ये रिलैक्सेशन जो है, यहाँ बैठक में कुर्सी भी आ गई, क्योंकि बाद में जब अंग्रेजों से कंप्रोमाइज हुआ तो ये बदलाव भी आया। तो किस राणा के समय से आया वो दिखाने के लिए कि भीम सिंह जी के समय से अंग्रेज आए। 1778 तो लेके 1818 में इन्होंने कंप्रोमाइज किया विद ब्रिटिश। 1828 तक। ये छोटा रेलिंग से इसका मतलब बैठने का सिटिंग पैटर्न वो फ्लोर पे है ना, महारानी। जमीन पे बैठा हुआ भी देख सके। महारानी उस कमरे में बाकी रानियों के लिए जब यहाँ पर्दे लगे रहते हैं, पर्दा ये तो आप पैक कर दिए। हाँ, पैक कर दिए ना। इत्थों रानियाँ देखदियां सी जो भी कोई भी प्रोग्राम हुंदा सी। हाँ जी। औरतों का आना त्योहारों के दिन।
बाकी राणा जब यहाँ बैठते ना कभी हाँ जी क्रॉस लेग इनसाइड, आर्म्स फैला के, यहाँ बैठने का सिग्निफिकेंस देख लो आप, क्या नजर थी पूरा शहर पूरा दीवाने शहर। आम, हाँ। और पीछे टर्न होते ही दीवाने खास। दीवान एक सेट से कमांड रखना पूरी कमांड, पूरी शहर की कमांड। और पहाड़ पर दीवाने आम की खास की, ये सन राइजिंग साइड है, सबसे पहले लाइट इफेक्ट यहीं पे होता है एवरी मॉर्निंग, इसलिए नाम खास है। खास सूर्य प्रकाश। और हाइट वगैरह आप देख लो, यहाँ किसी हथियार को नहीं चलाया जा सकता। इस महल में रहने वाला आखिरी 55 आज़ादी के बाद जिसने हैंड ओवर किया था, हाँ जी ये वही है। 18 अप्रैल 48 को इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ। फिर सरदार पटेल की रिक्वेस्ट भी थी राणा से कि आप अपने 100 दिन पूरे करना। यहाँ रहते थे वो 1955 में लास्ट भी। ये काफ़ी यंग एज में घोड़े से गिरने के बाद बैकबोन इफेक्ट हो गई, तो ये व्हील चेयर थी, बाद में कभी कभी ये बेड राइटिंग ब्रेकफास्ट डाइनिंग। शहर में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, जो मैंने आपको बताया, इस इन्हीं राणा के नाम से होगा। बैकबोन डैमेज हो गई थी ना, ये इनकी व्हील चेयर है जी। और टॉयलेट ये देखिए चेयर सिस्टम, कॉपी करना है। हाँ ये रीजनल दरवाजा। हाँ लेफ्ट साइड जो दरवाजा है इसी की कॉपी है, दीवार है। हाँ ये सिर्फ दीवार है, हाँ, ये कुंडी लगा है। दरवाजा इधर है। हाँ दरवाजा ये, और वो ये कॉपी है, ताकि दोनों और एक जैसे दिखे। हाँ। हाँ। और 108 तोले। हाँ यहाँ बैठते थे राजा ऊपर, यहाँ कभी कभी राजा यहाँ। रॉयल लेडीज बच्चे, हाँ जी क्योंकि नाच गान भी होते थे कभी। हाँ जगह का नाम ये लिखा है मोर्चो, मोर चौक। राज दरबार रास्ते में यहाँ लगती थी। इस कला को बच्चीकारी कहते हैं, आर्ट जो 8 वो। छूने का जो प्लास्टर गीला होता है ना, हाँ जी उसी समय ये ग्लास कास्टिंग होती है। स्टिंग। हाँ इस आर्ट को पच्चीकारी कहते हैं। पच्चीकारी, पच्चीकारी पच्चीकारी। वो ये थी। बाकी इसके सामने सारे कंपेयर में फैल है। इसकी जो स्पेशलिटी है, इसके ग्रीन जो लाइंस है फैलर, ये मैड ऑफ मिरर है विदाउट एनी पेंटिंग टच। मिरर है ये, कई बार गेस्ट इसको पेंटिंग समझ जाते हैं, ये मिरर है। कोई टच ही नहीं है कलर का। और माता के बर्तन राजे महाराजा टाइम के आगे के रसोई प्रसाद प्रसाद बनाने। बर्तन तो सेम ही होते हैं, तांबे पीतल की यूज हो रही है प्रसाद बनाने। कितनी पुरानी हो गई है? ये 1973 तक यूज हुई है। 1973। जब बता था 1973। गोपाल सिंह जी जो पैरालाइज थे, हाँ जी 1955 में उनकी डेथ होने के बाद उनके वाइफ राजमाता गुलाब कौर जी यहाँ रहे 1973 तक। ये पूजा स्थल है, ये विंडोज सामने वाली। किचन आपने देखा वो यहीं के लिए प्रसाद प्रिपेयर होगा। गेस्ट रूम। हाँ उस सामने सिटिंग महारानी की, इधर मेहमानों की, बीच में पानदान है, विंटर में हीट के लिए, सर्दी में कोयले होते हैं। ये वाला। हाँ इसको क्या बोलते हैं? सगड़ी। सगड़ी। राजा ने टाइम का। ऊपर ये सैंडलियर्स बने होते हैं ना 1930 के। दासियां दे कमरे में। आफ्टर होली गणगौर शिव पार्वती को समर्पित है। इसी के नाम से वो घाट है, मैंने बताया ना मंदिर के पीछे गणगौर घाट, उसका अपोजिट अंदर है। रानियां दे बाथरूम। तो चांदी के और एक मकसद इतने बड़ा है, हाँ वो अभी जा रहा है हम देखने। ठीक है, ये रानी है ना सामने। सबसे मेन कनेक्शन हम देखेंगे। रानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵॉरियर ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਚ। ये उनका लिविंग स्टाइल कैसा था, मॉडल कमरा, बेड कैसा होता है, चेयर्स कैसी है, कारपेट कैसे होता है।
मॉडल है ਮਾਡਲ ਪੂਰਾ हाँ जी। ਸ਼ਾਦੀਆਂ अभी 2014 में लास्ट वेडिंग ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ थोड़ी लक्ष्मी चौक इस प्लेस का नाम है। डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह नहीं, यहाँ पार्टीज होती है। एक दिन का क्या लेते हैं वो किराया शो नहीं है, उसके लिए सीधे कॉन्टैक्ट नंबर से। कॉन्टैक्ट यहाँ जेनिफर लोपेज और रणवीर सिंह ने परफॉर्मेंस किया हाँ, था यहीं पे स्टेज पर। यहाँ जेनिफर लोपेज और रणवीर सिंह क्या 2018 में ईशा अंबानी की जब हुई हाँ जी। फ्रंट साइड था हाँ जहाँ वो सिंगर वो आई थी बियॉन्से। हाँ ये मंडप की 2011 में हाँ जी अभी जो वर्तमान राजा हैं उनके सिस्टर के लिए बना था। जी बर्मिंघम से आई थी ये हाँ कौन से बर्मिंघम से बीकानेर 90 1940 में यहाँ आ गई। हाँ 94 दहेज में चांदी चांदी की बनी हुई है रबर टायर में लगा पूरी चांदी। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰਬੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਖੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿੰਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਆ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁੱਕਾ ਸਵਰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਮਾਈਕ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਵੀ ਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸੂਏ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ ਪੂਰਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਆ ਇਹ चलिए चलो जाना एग्जिट है नहीं एग्जिट इधर ही है
ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਭੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ 1935 ਚ ਬਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 1940 ਚ ਬਣੀ 35-40। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਟ ਰੱਖੀ ਆ 1935 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਜ ਲੇਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਲੇਕ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਪੈਲਸ ਆ ਇਹ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 60% ਦੇਖਿਆ ਆ, 40% ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਚਲੀਏ ਸਿੱਧਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 700 ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 800 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਕ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਰੁਕੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ 180 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀੜੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਟਿਕਟ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 180 ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 180 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਘੁੰਮ ਤਾਂ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 700 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਆ, ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਿਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾਇਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ।